मैथमेटिक्स सीखने की इस सीरीज़ के फोर्थ वीडियो में आज हम समझेंगे कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि एलाइड एंगल्स आखिर होते क्या हैं। तो एलाइड एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जो इन स्पेशल एंगल्स के साथ जुड़े होते हैं। तो कौन से स्पेशल एंगल्स? ये सारे स्पेशल एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स जो कि इन स्पेशल एंगल्स के साथ जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं एलाइड एंगल्स। ठीक है, जैसे कि ये स्पेशल एंगल्स हमारे पास है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर हम इनके साथ कोई एंगल लिखते हैं तो हम उन एंगल्स को कहते हैं एलाइड एंगल्स। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे एंगल्स की, इन एलाइड एंगल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो अगर आपको इन एंगल्स की ज़रूरत को समझना हो तो आप याद करिए इस सीरीज़ का पिछला वीडियो, मतलब इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो। उस वीडियो में हमने समझा था कि अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी एंगल की वैल्यू चाहिए तब हम इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम बता सकते हैं इस टेबल का उपयोग करके। लेकिन इस टेबल को देखने के बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि अगर कोई एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, 120 डिग्री है, 150 डिग्री है, 180 डिग्री है, तब उनका मान क्या होगा? तब तो हमें नहीं पता उनका मान। तो उन मानों को या उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें हेल्प करते हैं ये एलाइड एंगल्स। ठीक है, एक बार जब आप एलाइड एंगल्स समझ जाएंगे तो आप 90 प्लस के एंगल्स की वैल्यू भी बता पाएंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इसके बाद एलाइड एंगल को समझने के लिए ये बहुत ही फेमस हमारा क्वाड्रेंट वाला एक डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम बहुत ही आसानी से सारे एलाइड एंगल को समझ सकते हैं। इस डायग्राम का पर्पज़ ये है कि अगर हम मानते हैं कि हमारा जो इनिशियल जो लाइन है वो यहाँ पे है और फाइनल लाइन भी अगर यहीं पे है तो जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हमको पता है, हमने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में समझा था कि एंगल बनाने के लिए 2 लाइन्स होती हैं, है ना। एक इनिशियल लाइन हमने समझी थी, इनिशियल लाइन, और दूसरी हमने समझा था टर्मिनल लाइन, है ना, टर्मिनल। तो अगर इनिशियल और टर्मिनल कुछ इस तरीके से है, अगर इनिशियल यहाँ पे और टर्मिनल यहाँ पे है तो एक एंगल बनेगा। ये एंगल हो सकता है 30 डिग्री के अराउंड कुछ हो। तो ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? ये एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इसको, इस पूरे को एक सर्किल मान सकते हैं। ठीक है, इस पूरे को एक सर्किल मान सकते हैं। और हमने समझा था कि पूरा अगर हम सर्कल बना देंगे तो ये पूरा सर्किल जो होगा ये 360 डिग्री का होता है ना। ये बात हमने समझी थी पहले वीडियो में। अब अगर ये पूरा 360 डिग्री है, ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये राइट एंगल दिख रहा है, ये वाला। तो ये पूरा कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हुआ कि अगर एक सर्कल है ये हमारे पास, अगर हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा तो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है। इसी को हम क्वाड्रेंट कह रहे हैं, है ना। नाम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। चाहे यहाँ पे साइन आए, कॉस आए, टैन आए, कॉट आए, सेक आए, कॉसेक आए, सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे इस वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कि होता है कॉसेक। हमने पढ़ा था ना कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के, है ना। कॉसेक और साइन जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होगा उसमें कॉस और सेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि कॉस और सेक जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वैसे ही टैन और कॉट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ASTC, है ना। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब टैन पॉजिटिव और C मतलब
कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो लेकिन जब साइन यहाँ पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, जब यहाँ टेन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और जब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो कि सेक होता है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं, बहुत नीचे है यहाँ पे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा डायग्राम। इस डायग्राम के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से हम जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस अलाइड एंगल टॉपिक के। ओके, इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मुख्य पहचान। दो बातें हमेशा ध्यान दें, फंक्शन बदलता है या नहीं और साइन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब हम इस फिगर का उपयोग करेंगे तो हमें दो बातें ध्यान देनी है। पहला कि फंक्शन बदलेगा कि नहीं। फंक्शन बदलना मतलब होता है कि साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, और कॉस सेक हो जाएगा और सेक कॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फंक्शन बदलना। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इस क्वाड्रेंट में है, इसमें है, इसमें किस में है, तो जिस क्वाड्रेंट में है उसका साइन बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल फॉर्म, जब भी हम 90 से कुछ प्लस और माइनस करेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो बदलेगा, ठीक है। जब भी हम 270 से प्लस माइनस करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो बदलेगा, लेकिन 180 और 360 में फंक्शन नहीं बदलेगा। तो आप याद रखिए कि 90 और 270 में फंक्शन बदलेगा और 180 और 360 में फंक्शन नहीं बदलेगा। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 90 जो है यहाँ पे 90 में कुछ प्लस हुआ या कुछ माइनस हुआ तो फंक्शन बदलेगा, चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। उसी तरीके से 270 में, है ना, 270 में कुछ माइनस हो या कुछ प्लस हो तो हमारा जो फंक्शन होगा वो चेंज होगा, ओके। और बाकी इन दोनों में फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हमारा एलाइड एंगल कुछ इस तरीके से है कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा तो फंक्शन बदलेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। और यहाँ पे 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा है तो फंक्शन बदलेगा, लेकिन इधर साइड में फंक्शन नहीं बदलेंगे। हम इसको अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये तो बस अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, है ना। अब ये रूल है ASTC, आप उसको याद रखिएगा, ऑल या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। एक और तरीका भी है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऐसा भी है, लेकिन ऐड शुगर टू कॉफ़ी ज़्यादा इजी है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब यही हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें A है मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में S मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब अगर हम इसको एक समरी टेबल के माध्यम से समझना चाहें कि कब कौन सा एंगल होगा, तो ये पूरी टेबल है। आप जब सीख जाएंगे तो इस टेबल से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार 2-3 चीज़ें यहाँ से वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि शुरुआत से हम करते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा छोटा सा यहाँ पे हम बना लेता हूँ ताकि बगल में हमें दिखे क्वाड्रेंट। तो ये ऐसे क्वाड्रेंट बन गया, बहुत ईजी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस थीटा, 90 मतलब ये है हमारा, तो 90 माइनस थीटा मतलब हम कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पे आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा में क्या होगा कि जो फंक्शन होगा, फंक्शन वो बदलेगा, है ना। हमने पढ़ा था कि 90 और 270 में चेंज होगा, 90 और 270 में चेंज होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि 90 और 270 में चेंज होगा। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कि 90 से कुछ एंगल माइनस, कुछ एंगल माइनस मतलब हम कहाँ आ गए, पीछे आ गए, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। और इस क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन फंक्शन बदलेगा। फंक्शन बदल के क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो साइन का यहाँ पे क्या हो गया, कॉस हो गया, ओके। इसी तरीके से कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, है ना। जब भी हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो अगर साइन है, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे A है मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन की कोई चिंता हमें करनी ही नहीं है। इसके बाद अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस थीटा करते हैं मतलब हम कहाँ पे आ रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या है, बस साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो अगर हम लिखेंगे साइन
90 प्लस थीटा, तो पहली बात तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे बस कॉस थीटा लिख देंगे, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, हम जो है साइन जो है इसका देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हम उसका साइन देखेंगे। मैं इसको आपको एक बार और क्लियर कर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कॉस के लिए देखना है, तो अगर मैंने लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा। अब हम देख रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ पे है 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे कॉस क्या है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इसीलिए माइनस साइन आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या है, नेगेटिव है। और क्योंकि 90 प्लस थीटा है, 90 है, तो इसीलिए फंक्शन चेंज आएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, है ना। तो इसको आप ऐसा समझिए कि cos 90 प्लस थीटा है, तो पहली बात 90 है, इसलिए cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। अब हम साइन चेक करें तो यहाँ cos है, cos मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और cos यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ साइन लगा दिया माइनस। एक और करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम tan 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा है, तो चेंज होगा फंक्शन, tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ tan है और कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो होगा एंगल, एलाइड एंगल्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे हैं, है ना, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। मैं आपको ये टेबल जो है इस पूरे को एग्जाम्पल से एक करके दिखाता हूँ। इस टेबल में हम वैल्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और ये जो टेबल में बना हुआ है, ये दोनों सेम है, बस दोनों को लिखने का तरीका अलग है। यहाँ मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको टेबल के फॉर्म में, कि आप वेरीफाई कर सके अपने आंसर को, और यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको ये जो एग्जाम्पल है, ये इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास है कि साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि यहाँ 90 है, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री की वैल्यू आपसे कोई पूछे, तो आप देखिए 90 डिग्री है, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस आ गया, और ये थीटा लिखना पड़ेगा, तो मतलब cos 30 डिग्री। अब हम देखें कि साइन क्या होगा, तो 90 माइनस 30 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब cos 30 की वैल्यू हमको पता है, कहाँ से पता है, उस टेबल से पता है जो हमने भी वीडियो की शुरुआत में देखा था कि √3/2 होती है। ओके, इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस 30, ठीक है, इसको फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अब यहाँ पे 90 है तो एंगल फंक्शन चेंज होगा, तो क्या आ गया, cos 30 आ गया। अब साइन की बात करें तो साइन है, और यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में 180 प्लस और माइनस थीटा की अगर बात करें तो 180 और 360 में जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, इसको समझिए। अब 180 यहाँ मैंने बना दिया, ठीक है, ये 180 है और ये 0 है, ये 90 है और ये 270 है। तो 180 माइनस 45 मतलब कहाँ आ गए हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब tan का tan ही रहेगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब बात करें साइन की, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ गया आंसर -1, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अगर इसी को हम ऐसा करें कि tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अब हम क्वाड्रेंट की बात करें अगर, तो 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है tan का, तो लेकिन उसके पहले हम लिख लें कि 180 मतलब
फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये 10 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। अब हम साइन देखें तो साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 10 45 मतलब 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1 +1। उसके बाद हम अगला देखें, अगला एग्जाम्पल देखें तो 270 प्लस माइनस वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना। है बहुत इजी, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। अब हम ऐसा क्वाड्रेंट बना लेते हैं ASTC, ओके। तो 270 माइनस 60, 270 ये है, 270 माइनस 60 मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, हम इस क्वाड्रेंट में है। 270 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा, कॉस लिख दिया हमने, 60 को लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है तो हमने निगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 हमने लिख दिया, -1/2 इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं, साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे 270 है तो मतलब चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। 270 प्लस मतलब कि कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, है ना। और ये आंसर क्या आ जाएगा -1/2, तो ये -1/2 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम आते हैं 360 वाले पे। ये एग्जाम्पल हमारे पास है tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब हम अगर क्वाड्रेंट ऐसा बना लें, है ना, ASTC, ये हमारा 0 डिग्री भी यही है और 360 डिग्री भी यही है। तो 360 माइनस 30 मतलब हम कहाँ आ गए, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, 30 डिग्री आ गया। साइन की बात करें तो यहाँ तो कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब tan क्या होगा, निगेटिव होगा। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और साइन माइनस, तो इसलिए -1/√3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि tan 360 प्लस 30, तो tan 360 प्लस 30 कहाँ पे आ जाएंगे हम, 360 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा 30, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव है तो साइन की कोई बात ही नहीं है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, यही हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम एलाइड एंगल की मदद से इस तरीके के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक बार इन प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए हम एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि साइन 180 में चेंज नहीं होगा फंक्शन, तो साइन रहेगा और 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम याद करना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा। 0 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 1, है ना। ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, है ना। मुझे टेबल देखना पड़ेगा, बाकी लिख के लिए तो टेबल बनाना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे जो साइन 60 है उसकी वैल्यू √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें 270 है मतलब चेंज होगा मतलब कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, है ना। और 270 -45 है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है निगेटिव होता है तो निगेटिव हो जाएगा, और एंगल क्या है 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 45 1/√2, तो -1/√2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें 360 यहाँ पे 360 है मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये tan ही रहेगा, tan 30 हो जाएगा। और 360 माइनस 30 है मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, tan निगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू हमें वैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/2 साइन अपॉन कॉस, है ना, तो 3/√2, तो ये जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, तो 2 कट जाएगा 1/√3, है ना। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√3 अगर मैं सही हूँ तो। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है 90 प्लस, तो 90 यहाँ पे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस है तो 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन की कोई चिंता ही नहीं है, पॉजिटिव होगा। और cos 30 हमारा क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा √3/2,
ठीक है। हो सकता है कि टेबल में कुछ गलत हो जाए मुझसे, तो आप उसको माफ़ करिएगा। ऊपर टेबल है, देखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। बाकी मेरे हिसाब से सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है 270 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा। 270 + 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है क्योंकि हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, -45। तो कॉट -45 या कॉट 45 की वैल्यू अगर हमें देखना है तो मैं अब एक बार टेबल आपको दिखाई देता हूँ। कॉट 45 की वैल्यू देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस टेबल में जाना पड़ेगा। मुझे इस टेबल को और एक जगह कॉपी कर लेना चाहिए था, है ना। कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। ये टेबल कैसे बनाते हैं पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, तो आप इस प्लेलिस्ट का पिछला वीडियो जब देखेंगे, 3rd वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी टेबल बना सकता हूँ, लेकिन क्या है टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ से बच रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेबल कैसे बनाया जाता है और कैसे याद किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलाइड एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब हम वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि एलाइड एंगल का अध्ययन करके हम विभिन्न एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। केवल फंक्शन चेंज और साइन पहचानने की ज़रूरत है। 90-20 पर 90-270 पर फंक्शन बदलता है, 180-360 पर फंक्शन नहीं बदलता। याद रखें, फंक्शन बदले या ना बदले, साइन हमेशा कोऑर्डिनेट से तय होता है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा। अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे, RGPV डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन थे, अगले वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, आप उसका उपयोग करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।